पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का क़याम रोज़न अव्वल से हमारा मकसद अव्वल रहा है। 50 बरस कब्ल ये जुमला हमें सरकारी स्कूलों में रटाया जाता था। तालीम के नाम पर तलकीन से सरशार दरवेश के हम उम्र अब आला तरीन ओहदों पर फाइज हैं। इस इनको खती की इल्मी इसाबत और तारीखी हकीकत से कत नज़र सोचना चाहिए कि इस नज़रियाती तालीम से लैस अज़हान की फैसला साजी का दर्जा किया होगा। 9 नवंबर 2022 को वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान किया कि हुकूमत आइंदा चंद रोज में सूद के ज़िम्न में वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की तरफ से दायर अपीलें वापस ले लेगी। खैर गुजरी के वजीर खजाना ने अपने ऐलान को काबीना और वजीर आजम की मंजूरी से मशरूत किया। चंद रोज का वदा खुश आइंद है कि ये कौम 90 रोज के वादे का माल जानती है। एक दिलचस्प हकायत सुनिए। PNA की एहतजाजी तहरीक के उरूज पर 11 मई 1977 को कौमी असेंबली ने जुमे को हफ्तावार ततील करार दे दिया। लाहौर के एक सरकारी मौलाना साहिब ने इस फैसले का खैर मुकद्दम किया। मौलाना का बयान अखबारात के सफ़ा अव्वल पर शाये हुआ। 2 अशरों बाद फरवरी 1997 में नवाज शरीफ ने इतवार की छठी बहाल कर दी। 1977 वाले सरकारी मौलाना साहिब बक़द हयात थे। हसन मामूल उन्होंने खैर मुकद्दमी बयान जारी किया जो अखबारात के सफ़हा अव्वल पर नमूदार हुआ। मौलाना मौसूफ अब इस दुनिया में हैं जहां हफ्तावार छठी का कोई तसव्वुर नहीं। ताहम इसहाक डार साहिब के बयान पर मौलाना फजल अर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और मुकर्रमी ताहिर अशरफी के खैर मुकद्दमी बयानात कौम की समाअत का इम्तिहान ले चुके हैं। दस्तूर पाकिस्तान की तश्कील का मरहला दरपेश था। 12 मार्च 1949 को दस्तूर साज असेंबली ने करारदाद मकासिद पास की। इसी रोज दस्तूर के बुनियादी उसूल तय करने के लिए 24 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। 28 सितंबर 1950 को इस कमेटी ने 17 सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट आइन साज असेंबली में पेश की। रिपोर्ट के दस्तूरी खदोखाल पर मशरिकी पाकिस्तान के नुमाइंदों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। मामले को गुबार अलविद करने के लिए उलमाए किराम को सरकारी थपकी दी गई। 24 जनवरी 1951 को कराची में 31 उलमा ने 22 दस्तूरी सिफारिशात का एक मसवदा तैयार किया। बुनियादी उसूलों की कमेटी और उलमा की सिफारिशात का मवाजना करने से रियासती मामलात पर अहले सियासत और साहिबान मिंबर व महराब के तसव्वुर आलम में फर्क साफ देखा जा सकता है। उलमा के ये 22 निकात ही 1953 के उन फसादात पर मुंतज हुए जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ का पहला मकामी तजर्बा किया गया। मार्च 1953 में वजीर आला पंजाब मुमताज दौलताना और अप्रैल 1953 में वजीर आजम ख्वाजा नाजिम अल-दीन को इक़्तिदार से रुखसत होना पड़ा। एक बरस बाद दस्तूर साज असेंबली अपने तैयार करदा मुसव्वदा आइन समेत दरिया बुर्द हो गई। अयूब अमरेद भी आइली कवानीन, रुयत हिलाल कमेटी और डॉक्टर फजल अर रहमान जैसे मामलात से जेवजेती रही। अमरेद में अवामी लीग और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इस्लाम पसंदों को मैदान में उतारा गया। शौकत इस्लाम का जुलूस निकाला गया। इमरान खान की तरह भुट्टो साहिब भी अहल पाकिस्तान से वोट तलब करते थे मगर मुस्लिम उम्मा की क़यादत के लिए मचलते थे। भुट्टो साहिब की दिलावर शहादत अपनी जगह मगर वो कौमी इर्तिका को कई जंजीरें पहना गए। नवाबजादा शेर अली खान और भुट्टो साहिब की काशत्ता फसल पर आने वाला बर्ग ओ बार जनरल जियाउल हक के हिस्से में आया। 10 फरवरी 1979 को जनरल साहिब ने एक इज्तिमा में ज़िकू और उशर के निज़ाम, शरई कवानीन और बिलासूद बैंकारी जैसे ऐलानात किए। अंजाम ये कि अगले ही रोज सैकड़ों वकीला ने अदालतों में बरतानवी कवानीन को मुस्तरद करते हुए इस्तिदाकी के इस्लामी निज़ाम कानून के तहत उनके मुवक्किलीन के लिए कैदा फांसी की सजाएं मनसूख की जाएं। ऐसा कानूनी उधम मचा के सदर साहिब को एक तरमीमी ऐलान जारी करना पड़ा। अहल तशय्यो हम वतन ज़िकू और उशर के कवानीन पर एहतजाज करते हुए मुफ्ती जफर हुसैन की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गए। जियाउल हक को यहाँ भी पसपाई इख्तियार करना पड़ी। बिलासूद बैंकारी का मामला भी खटाई में पड़ गया। रज्म और हाथ काटने की सजाओं पर भी जिनर लाम जिया ने हथियार डाल दिए। सफिया बीबी केस पर बैन अल-अक़वामी एहतजाज हुआ तो हुदूद ऑर्डिनेंस पर भी नजरसानी करना पड़ी। मरहूम जिया शाहिद से रवायत है कि एक निजी मजलिस में जनरल जियाउल हक और उनके फौजी रुफ़क़ा जमात इस्लामी के इस दावे पर ठट्ठा उड़ाते थे कि प्रोफेसर खुर्शीद अहमद ने मुतबादिल माशी निज़ाम का खाका तैयार कर रखा है। दीन के अरफा इखलाकी उसूलों को नज़रअंदाज करते हुए मकबूलियत पसंद मजहबी नारों का इस्तेमाल बहर सूरत जारी रहा। अप्रैल 1984 का ऑर्डिनेंस, नवी आईनी तरमीम और इहानत मजहब के कवानीन। जफर अंसारी कमेटी की रिपोर्ट जिया साहिब को बेहद अजीज थी।
जो हुकूमत की बरतरफी के बाद भी इस्लामी निज़ाम का गलगला उठा। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत जनरल जिया के मिशन की बैसाखियों पर खड़ी की थी, चुनांचे बिलासूद बैंकारी का शोर 1990 में फिर उठा। वफाकी शरई अदालत ने 1992 में मईशत को सूद से पाक करने का फरमान जारी किया तो रियासत को मजबूरना अदालत उज़्मा से रुजू करना पड़ा। 30 बरस कब्ल दायर की गई यही अपीलें इसहाक डार साहिब वापस लेने का इरादा रखते हैं। खातिर जमा रखिए। माशी गिरदाब में गिरफ्तार पाकिस्तान मईशत के आलमी निज़ाम से कटा हुआ जजीरा नहीं बन सकता। सूद को मुनाफा कहने की शोबदाबाजी अलबत्ता मुमकिन है। सवाल ये है कि सूद लेना ही हराम है या सूद अदा करना भी इसी उसूल के ताबे है। रियासत पाकिस्तान ने जून 2022 तक 130 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे ले रखे हैं। इन कर्जों पर सूद की अदायगी की रियासती जमानत दी जा चुकी है। क्या हम आइंदा हफ्तों में IMF, पेरिस क्लब, चीन और सऊदी अरब वगैरह को वफाकी शरई अदालत का फैसला दिखाया करेंगे? गहरे होते सियासी और माशी बहरान में इसहाक डार साहिब मरगान दस्त आमोज के तहनीती बयानात ही से जी परचाएंगे।